इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के घुसते ही फौज ने सरेंडर किया। तालिबान ने 2 दशक के बाद दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा किया। 2001 में अमेरिका के हमले के बाद सत्ता छोड़कर भागना पड़ा था। तालिबान का काबुल पर कब्जा होते ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ा देश। उपराष्ट्रपति समेत कई शीर्ष नेता भी अफगानिस्तान छोड़ गए, ऐसी खबरें हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान के वार्ताकार के भी राष्ट्रपति भवन पहुंचने की खबर है। अफगान नेताओं ने लड़ाकों से मुलाकात के लिए बनाई एक परिषद, सत्ता की सौंपेंगे चाबी। तालिबान ने शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की उम्मीद जताई। सत्ता हस्तांतरण पर तालिबान का बयान, कहा अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण करेंगे, नहीं बनेगी कोई अंतरिम सरकार। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला का बयान, कहा राष्ट्रपति गनी ने कठिन वक्त में अफगानिस्तान छोड़ दिया। तालिबान ने लोगों से शांत रहने की अपील की, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने का भरोसा दिया। कहा लूट और अराजकता को रोकना हमारा मकसद। तालिबान के बड़े नेता मुल्ला बरादर का बयान, कहा ऐसी जीत की नहीं थी उम्मीद, लड़ाकों से शांत रहने की अपील की। तालिबान के आने से काबुल शहर में मची भगदड़, तालिबान के वादे पर लोगों को भरोसा नहीं है। तालिबान के कब्जा करने की खबर के मिलने के बाद काबुल में लोगों में बैंक से पैसे निकालने की होड़ लगी। बैंक एटीएम के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर भी हुआ तालिबान का कब्जा। अब जेल से आजाद होंगे 5000 कैदी। अमेरिका ने काबुल दूतावास से निकाले कर्मचारी। काबुल में जर्मनी, ब्रिटेन के दूतावास भी खाली हुए। अफगानिस्तान की घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैरान, इतनी जल्दी काबुल पर कब्जे का नहीं अंदेशा था। अफगानिस्तान के हालात के लिए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को ठहराया जिम्मेदार, कहा मैं होता तो हालात कुछ और होते। अफगानिस्तान में 1000 सैनिक भेजेगा अमेरिका। बचे हुए जवानों को निकालने के लिए करीब 6000 सैनिकों की होगी तैनाती। तालिबान के कब्जे पर ब्रिटेन का बयान, कहा तालिबान को अफगान सरकार के रूप में नहीं मिलनी चाहिए मान्यता। रविवार को ब्रिटिश सेना का विमान पहुंचा काबुल। कॉमर्शियल विमान सेवा बंद होने की वजह से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भरी उड़ान। ब्रिटिश एयरवेज ने अपने पायलटों को दिया निर्देश, अफगान एयर स्पेस इस्तेमाल करने से बचें। रूस फिलहाल अफगानिस्तान में अपना दूतावास खाली नहीं करेगा, रूसी राजदूत का बयान। अफगानिस्तान के बदलते हालात पर भारत की पैनी नजर। सूत्रों के हवाले से खबर, काबुल से राजनयिकों को वापस बुलाने पर होगा फैसला। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 129 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान। भारत आने वालों में भारतीयों के अलावा अफगान के नागरिक और सांसद भी शामिल। अफगानिस्तान से दिल्ली लौटे यात्रियों का छलका दर्द, कहा तालिबान लोगों की हत्या कर देंगे। जेएनयू में पढ़ रहे अफगानिस्तान के छात्रों की भारत सरकार से अपील, वीजे की वैधता को बढ़ा दिया जाए। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर दिल्ली में रह रहे अफगानिस्तान के लोग चिंतित, परिवार की सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। मुंबई के फ्लाई दुबई एयरलाइंस ने आज से काबुल के लिए अपनी विमान सेवा बंद कर दी है। अफगानिस्तान को लेकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की होगी बैठक। भारत करेगा अध्यक्षता। अफगानिस्तान को लेकर सुरक्षा परिषद को ब्रीफ करेंगे यूएन महासचिव। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जाहिर की। तालिबान से अफगानी लोगों की सुरक्षा और मानवाधिकार की रक्षा की अपील की। मैनचेस्टर और वियना में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार का मामला। टोरंटो में पाकिस्तान कॉन्सुलेट के सामने भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू का बयान, कहा अमेरिका से भारत के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं। आज ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट पर होगी मुलाकात। भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को किया सम्मानित। केंद्रीय खेल मंत्री और खेल राज्य मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें कर रहा है याद। उनके समाधि स्थल पर प्रार्थना सभा का आयोजन। तमाम हस्तियां श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगी। लखनऊ के लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर होगा कार्यक्रम। सीएम योगी देंगे श्रद्धांजलि। पैगासस जासूसी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। मामले में दायर 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आज सरकार को दाखिल करना है अपना जवाब। पश्चिम बंगाल में टीएमसी आज खेला होवे दिवस मनाएगा। पूरे बंगाल समेत यूपी, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और त्रिपुरा में भी कार्यक्रम रखेगी टीएमसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के 3 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से बैठक के अलावा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बीजेपी आज से 22 राज्यों में निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए मंत्री अपने अपने इलाकों में दौरा करेंगे। भूपेंद्र यादव गुरुग्राम में निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। मीनाक्षी लेखी और हरदीप सिंह पुरी दिल्ली के कई इलाकों में निकालेंगे यात्रा। पटना में आज केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का स्वागत करेगी जेडीयू। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना के दौरे पर जाएंगे आरसीपी सिंह।
अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उठाई जातीय जनगणना की मांग, कहा सरकार जातियों में झगड़ा करवाती है। अखिलेश यादव ने कहा कई सालों में सांप्रदायिक एकता को खत्म करने की हो रही है कोशिश। त्रिपुरा में टीएमसी सांसद डोला सेन के काफिले पर हमला, झंडा फहराने पहुंची थी डोला सेन। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, पंजाब से प्यार करने वालों का चुनाव में शो पीस की तरह होता है इस्तेमाल, बाद में मुनाफाखोरों को मिलती है जगह। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज्य के मंत्री सुभाष देसाई को प्रदर्शनकारियों ने दिखाए काले झंडे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 7 मंत्रियों के मंत्री प्रतिनिधि मंडल ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की, हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उपसभापति हरिवंश ने जवाहरलाल नेहरू के कथन को किया याद, कहा राज्यसभा में जो भी होगा उसका असर नीचे पंचायतों तक पहुंचेगा। उपसभापति ने हंगामा करने वाले सांसदों को दी सलाह, पंडित नेहरू के कथन को याद करना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद की जय घोष से गूंजा अटारी वाघा बॉर्डर। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में जवानों ने बांधा समा। अटारी बॉर्डर पर दुनिया ने देखी बीएसएफ की महिला शक्ति, पूरे जोश व खरोश के साथ कदम ताल करते हुए बॉर्डर के गेट तक पहुंची और तिरंगे को सलामी दी। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में बीएसएफ के जवानों की परेड से बंधा समा, मूंछों पर ताव भरते, सीना फुलाते देखकर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। स्वतंत्रता दिवस की शाम श्रीनगर का लाल चौक तिरंगे की रोशनी से नहाया, लोगों ने दिया जलाकर मनाया आजादी का जश्न। श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस की रात दिखा खूबसूरत नजारा, पार्षदों ने जमकर आतिशबाजी की। अमेरिका में भी भारतीय समुदाय के लोगों ने धूमधाम से आजादी का जश्न मनाया, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर फहराया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस की शाम भोपाल में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया हिस्सा। स्वतंत्रता दिवस की शाम पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने दी टी पार्टी, सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई। स्वतंत्रता दिवस की शाम जैसलमेर में वायुसेना ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया, स्काई डाइवर ने दिखाया हैरत अंगेज करतब। मेरठ के शहीद पार्क में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, अमर जवान ज्योति के आसपास रहा जगमग नजारा। देश में कोरोना के 33,196 नए केस मिले, 24 घंटे में 421 मरीजों की जान गई। केरल में कोरोना के 18,582 नए केस मिले, 24 घंटे में 102 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,797 नए केस मिले, 24 घंटे में 130 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,506 नए केस मिले, 24 घंटे में 16 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,896 नए केस पाए गए, 23 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 1,431 नए केस पाए गए, 24 घंटे में 21 लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना के 53 नए केस मिले, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की जान नहीं गई। यूपी में एक दिन में महज 30 नए केस सामने आए, 24 घंटे में एक मरीज की मौत। यूपी में आज से खुलेंगे 9वीं और 12वीं तक के स्कूल, 50% क्षमता के साथ 2 शिफ्ट में चलेंगी क्लासेस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज केरल के दौरे पर जाएंगे, कोरोना हालात का जायजा लेंगे। सेंट्रल रेलवे का ऐलान, आज से मुंबई में चलेंगी 1,686 सबअर्बन ट्रेनें। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके यात्रियों के लिए रविवार से शुरू हुई मुंबई की लोकल ट्रेन, कोरोना नियमों का पालन जरूरी है। गोवा में 23 अगस्त तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, सीएम प्रमोद सावंत ने जानकारी दी। गुजरात के 8 शहरों में बढ़ा नाइट कर्फ्यू, 28 अगस्त तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ब्राजील में आयोजित किया गया 34 घंटे का वैक्सीनेशन अभियान, 18 से 21 साल के लोगों को किया जा रहा वैक्सीनेट। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, नदी के किनारे के इलाकों में भरा पानी। वाराणसी में भी गंगा उफान पर है, सभी घाट पानी में डूबे हैं। वाराणसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ पहुंचा रही मदद, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में 85 से ज्यादा नाव तैनात है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीर सामने आई, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर खाई में गिरा। उत्तराखंड के माना में आईटीबीपी जवानों का एक शख्स को बचाया, कार समेत नदी में गिर गया था शख्स। यूपी के महोबा में छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला को आरोपी युवक के घर वालों ने जिंदा जलाया, हालत नाजुक। 90% झुलस चुकी महिला को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने अब तक एक महिला को हिरासत में लिया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों ने महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की, महिलाओं को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मारपीट की तस्वीर वायरल होने के बाद हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद में महिलाओं की पिटाई की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक युवक ने इंजीनियरिंग की छात्रा पर सरेआम चाकू से हमला किया, तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई, लड़की की अस्पताल में मौत। जालंधर में एक पुलिस ऑफिसर की बेटे की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने किया हमला, पुलिस कर रही मामले की जांच। लखनऊ में साइबर सेल ने 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी के अकाउंट से निकालते थे पेंशन की रकम। राजस्थान के अलवर में एक ट्रॉली और कार में हुई टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। मुंबई में डीआरआई की कार्रवाई, सोना तस्करी के आरोप में 3 गिरफ्तार, 5 किलो सोना बरामद हुआ। हैती में शनिवार को आए विनाशकारी भूकंप में अब तक
1297 लोगों की जान गई, 2800 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। स्पेन में 2 जगहों पर जंगलों में लगी भयानक आग, अब तक 800 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यरूशलेम में जंगलों में लगी आग भयानक हुई, पूरे शहर में फैला धुएं का गुबार। हंगरी में यात्रियों को ले जा रही बस पलटी, हादसे में 8 लोगों की मौत, दर्जनों लोग जख्मी हैं। ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है लॉर्ड टेस्ट, चौथे दिन 6 विकेट पर भारत का स्कोर 181 रन रहा, इंग्लैंड पर 154 रनों की बढ़त है। चौथे दिन का खेल खराब रोशनी की वजह से 8 ओवर पहले ही खत्म हो गया। ऋषभ पंत 14 और ईशांत शर्मा 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। रहाणे और पुजारा ने 100 रन जोड़कर पारी को संभाला, पुजारा ने 45 और रहाणे ने 61 रन जोड़े। भारत की ओपनिंग जोड़ी नहीं टिक पाई, केएल राहुल और रोहित शर्मा 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, कप्तान कोहली भी 20 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड ने 3 और मोइन अली ने 2 विकेट चटकाए, सैम करन ने लिया 1 विकेट। विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ से माफी मांगी, जल्द फैसला लेगी डिसिप्लिनरी कमेटी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।